सही बताऊँ ना, मन नहीं कर रहा है यार वीडियो रिकॉर्ड करने का, क्योंकि ट्रेन डिले ही 2 घंटे हो गई है ना। बस जो चीज़ सोची थी वो चीज़ तो हुई नहीं। भाई अपनी अमृत भारत फ्लैट 130 पे चल रही है अब। क्या बात है भाई, फ्लैट 130 भाई यहाँ हो गई है चैन पुलिंग, किसी ने चैन खींच दी है। पानी बोतल देख लो अपनी ट्रेन को, यहाँ एक और ट्रेन ओवरटेक करने आ रही है। देखते हो कौन सी है भाई, काफ़ी रफ्तार में आ रही है। क्या स्पीड है यार, ओहो। लखनऊ तेजस है IRCTC। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से। आज का जो अपना सफ़र होने वाला है ना, वो होने वाला है बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से देश की राजधानी नई दिल्ली के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 22361 अमृत भारत एक्सप्रेस में, जो कि इंडिया की 4th और बिहार की 3rd अमृत भारत एक्सप्रेस है। वैसे तो मैंने इस ट्रेन को 18 जुलाई को इनॉग्रेल रन में भी कवर करा था, लेकिन 18 जुलाई को इनॉग्रेल रन में सिर्फ यही ट्रेन अमृत भारत जो पटना से नई दिल्ली के बीच में चलती है, यही नहीं चली थी। इसके अलावा 3 और अमृत भारत चली थी। कोशिश करूँगा कि मैं उन 3 अमृत भारत को भी कवर करूँ। और इसके अलावा 9 अगस्त को इसी महीने अपना एक अमृत भारत और चली थी बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच में, उसे भी जल्दी कवर करूँगा। और आज पटना में तो क्यों ना मैं पटना से हम नई दिल्ली के बीच में चलने वाली अमृत भारत को कवर किया जाए, और उसी को कवर करने के लिए पटना से नई दिल्ली जा रहा हूँ। भारत है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुलती है राजेंद्र नगर टर्मिनल के। टाइम है इसका 7:45 पे, और अगले दिन देश की राजधानी दिल्ली पहुँच जाती है दोपहर के 1:10 पे। टोटल सफ़र तय करती है 998 किलोमीटर का है, जिसमें इस ट्रेन को टाइम लगता है 17.5 घंटे। जी हाँ दोस्तों, टाइम तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले जो ट्रेन खुलेगी वो है संपूर्ण क्रांति 7:25 पे यहाँ से खुलती है। वो पूरी 13 घंटे लेती है अपना राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के बीच में। बट इस ट्रेन को बहुत ज़्यादा स्लैग दिया गया। वो क्यों दिया गया वो आगे मैं आपको जर्नी में बताऊंगा। और 7:10 पे खुलेगी अपनी पटना नई दिल्ली तेजस राजधानी, जो कि सबसे आगे रहेगी। उसके पीछे रहेगी संपूर्ण क्रांति, उससे पीछे रहेगी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। फाइनली आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और ये सामने खड़ी है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। इसके एक बार जर्नल आपको मैं दिखा देता हूँ, ट्रेन के जर्नल में दिखा देता हूँ भाई। ये है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के ट्रेन का जर्नल। कुछ खासा अभी भीड़ तो नहीं है। ये खुलेगी 7:25 पे। इस समय टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं शाम के, और मिलता हूँ आपको जब ट्रेन को लगाया जाएगा। इस समय तो भाई संपूर्ण क्रांति खड़ी है, आम जनता की राजधानी। जब ये निकलेगी तभी इसको लगाया जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही। मिलता हूँ आपको। तो भाई 7:10 पे डिपार्चर हो चुका है पटना से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली नई दिल्ली तेजस राजधानी का। ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है इसका। तो इसके बाद तो एक डिपार्चर और रह गया संपूर्ण क्रांति, यानी आम जनता की राजधानी एक्सप्रेस का। ये जाएगी तो अपनी अमृत भारत को लगाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, डिपार्चर हो चुका है आम जनता की राजधानी यानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर 2 से राजेंद्र नगर टर्मिनल के। यहाँ अब अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को लगाया जाएगा। आ चुकी है आम जनता की वंदे भारत कह सकते हो, वंदे भारत एक्सप्रेस आम जनता की प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगने के लिए अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल और देश की राजधानी नई दिल्ली के बीच में चलने वाली। फाइनली अपनी ट्रेन को लगा दिया गया है। अपनी इमरजेंसी विंडो सीट, अपनी फेवरेट, यहीं पे बैठूंगा। ये दोस्तों अपनी आम जनता की वंदे भारत एक्सप्रेस कह सकते हो अमृत भारत को, क्योंकि वंदे भारत जैसी सुविधा अमृत भारत में भी दी गई है। दिखाऊंगा क्या क्या सुविधा है। और ट्रेन को संपूर्ण क्रांति के निकलते ही लगा दिया गया है। बाकी आपको चलता हूँ एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ। कमर्शियल में तो मैं इनॉग्रेशन में तो मैंने दिखाया ही था, लेकिन अब कमर्शियल रन है तो उसमें भी दिखाना ज़रूरी है भाई। ये देख लो भाई, अभी तो साफ़ सफाई है, 1 महीना हो गया गाड़ी को चले हुए, पानी वगैरह तो आ ही रहा है। और चलते हैं एक बार इसका वॉशरूम वगैरह देखते हैं भाई। वॉशरूम तो नीट एंड क्लीन है भाई, एकदम नीट एंड क्लीन, अभी तक नीट एंड क्लीन है। 1 महीना हो गया बिहार की ट्रेन को भाई, समझ नहीं आ रहा मेरे को, मतलब कि बिहार की ट्रेन को। और यहाँ पे बास वेसन देख लो, ये भी एकदम नीट एंड क्लीन है। दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ और दिखा दूँ, ये इमरजेंसी टॉकिंग बैक यूनिट है। मतलब कि आप इमरजेंसी में आप लोको पायलट साहब से बात कर सकते हो अगर आपको कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है तो। इस ट्रेन के जर्नल में आपको 2 मोबाइल होल्डर मिल जाएंगे, इसमें टाइप C मिल जाएगा, USB मिल जाएगा, और एक सॉकेट है
उस साइड भी आपको 2 सॉकेट मिल जाएंगे और टाइप सी और USB मिल जाएगा। 4 आपको मोबाइल होल्डर मिल जाएंगे लगाने के लिए। एक कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन है, मस्टर्ड येलो और ग्रेइश। और बाकी जो इसका कंफर्ट वगैरह है तो काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसका सफ़र रहने वाला और इस सफ़र में मज़ा आने वाला है सुबह। और सुबह क्यों आने वाला है वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा या फिर कल सुबह ही बताऊंगा भाई। एक बार इस ट्रेन के स्लीपर कोच भी आपको दिखाता हूँ, उसमें भी क्या है फ़र्क जर्नल से। ये है इस ट्रेन का स्लीपर कोच। चलते हैं एक बार अंदर और देखते हैं। ये है इस ट्रेन का स्लीपर भाई, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अभी तक तो भाई बिहार की ट्रेन को समझ नहीं आ रहा नीट एंड क्लीन इतना कैसे है। और एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी इस स्लीपर में, ये चीज़ बढ़िया है कि आप कोई भी चीज़ रख सकते हो। पानी की बोतल वगैरह का होल्डर भी दिया गया है इसमें। और यहाँ पे भी सेम वही है, टाइप सी और USB और मोबाइल होल्डर है। और यहाँ पे शीशा है। ऊपर में एक चीज़ ये दिया गया है, ये जैसे 3rd AC या 2nd AC में होता है ना, ये लगाया जाता है, इसमें भी दिया गया है इस बार। और इस वाले में भी है, ऊपर आपको अगर जब चढ़ोगे तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी पंखे वगैरह लगे हुए हैं, सेम वही है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह इसमें भी सेम जर्नल वाले ही है। आपको बात करनी है अगर इमरजेंसी में लोको पायलट से। बाकी भाई स्लीपर तो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी इसमें इस अमृत भारत एक्सप्रेस में पेंट्री कार भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गया है जो इस ट्रेन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख लो, यहाँ लगे हुए CCTV कैमरे, उस साइड भी लगे हुए हैं। तो भाई कैमरे की ऑन रिकॉर्डिंग है, कोई भी यहाँ मतलब कि चोरी चकारी कुछ भी नहीं हो सकता है। सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है कि भाई यहाँ पर स्क्रीन दी गई है, जब कोई भी नेक्स्ट स्टेशन आएगा यहाँ पे दिखाया जाएगा। और यहाँ पे भी देख लो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, स्क्रीन। तो चलिए भाई सिग्नल हो चुका है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का, चलते हैं अंदर। तो चलिए भाई, अपने निर्धारित टाइम से 15 मिनट डिले के साथ निकली है राजेंद्र नगर टर्मिनल से अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। यहाँ से चलते ही अपनी ट्रेन का जो पहला स्टॉप है वो है पटना जंक्शन, जो कि 2-3 किलोमीटर बाद ही है। राजेंद्र नगर से चल के 2 किलोमीटर का सफ़र करके अपनी अमृत भारत पहुंच चुकी है। पहले स्टॉप पटना जंक्शन। अच्छा, पटना का स्टेशन कोड है PNBE। और ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम जो था वो था 8 बजे। अमृत भारत 10 मिनट डिले के साथ पहुँची है पटना जंक्शन पे। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन गया की ओर चली जाती है, एक लाइन यहाँ से चली जाती है सोनपुर हाजीपुर की ओर, और एक लाइन यहाँ से छपरा के लिए जाती है। तो ट्रेन का यहाँ पे मात्र 5 मिनट का स्टॉप है। बाकी भीड़ तो इतनी चढ़ी नहीं, बाकी देखते हैं भाई आगे क्या रहता है। बाकी जो भीड़ चढ़ रही है ना वो लोकल ही है, ज़्यादातर आरा या बक्सर के हैं। पटना से तो इतनी भीड़ चढ़ी नहीं, मेरे को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ चढ़ेगी या इसके जर्नल कोच भर जाएंगे। यहाँ से भी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी इतनी कोई भीड़ चढ़ी नहीं है। ये देख लो, भीड़ इसलिए नहीं चढ़ी है क्योंकि इसके आगे आगे ना संपूर्ण क्रांति की है, जो जिनको ज़्यादा जल्दी रहती है कि हाँ भाई हमें दिल्ली टाइम से पहुँचना है, तो वो संपूर्ण क्रांति में चले जाते हैं। बाकी अगर जिनको कंफर्ट वगैरह चाहिए वही इसी में निकल चुके हैं अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार की राजधानी पटना से भी। तो चलिए भाई करते हैं अलविदा बिहार की राजधानी पटना को। तो साइड सामने भीड़ देख लो भाई, आरा से चल के दुर्ग को जाने वाली दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस आकर लगी है। और भाई भीड़ इतनी ज़्यादा इसमें चढ़ने वाले, देख लो भीड़ देख रहे हो। तो चलिए भाई, पटना से निकलने के बाद अपनी ट्रेन का जो अगला स्टॉप है वो है दानापुर, जो कि खुद का डिवीज़न भी है। बताऊँ तो मेरे को एक्साइटमेंट है कि जब ये ट्रेन 1:30 पे चलेगी, तो देखते हैं कब चलती है।
शायद से दानापुर निकलने के बाद, क्योंकि अभी तो दानापुर अराउंड 5 से 6 किलोमीटर है पटना से। देखते हैं दोस्तों। अपनी अमृत भारत को लूप लाइन से निकाला जा रहा है। लूप पे इसलिए क्योंकि उस साइड खड़ी है माल गाड़ी, तो इसलिए इसको लूप लाइन से निकाला जा रहा है। अभी ट्रेन निकली है तो भैया ऑर्डर वगैरह भी लेने आ गए हैं। एक बार पूछते हैं इनसे खाने का कि क्या रेट है। बाकी भाई दानापुर स्टेशन पे भी इतनी भीड़ नहीं है इस ट्रेन में चढ़ने वालों की। पीछे की ओर जो जर्नल है ना, उनमें तो भाई चढ़ ही नहीं रहे हैं। जो आगे है ना जर्नल कोच, लोग ज़्यादातर उसी में चढ़ रहे हैं भाई। अगर पीछे के जो जर्नल है वो खाली जाएंगे क्या दिल्ली तक। टाइम हो चुका है 8:35 और राजेंद्र नगर टर्मिनल से चल के अपनी अमृत भारत पहुंच चुकी है अपने दूसरे स्टॉप दानापुर स्टेशन पर। और दानापुर खुद का डिवीज़न भी है। बाकी ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट डिले के साथ आई है यहाँ पे। और जो इसका टाइम था आने का वो था 8:23 में, सॉरी 12 मिनट डिले आई है। मतलब कि यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप भी रहने वाला है। बाकी भीड़ इतनी कुछ है नहीं इस ट्रेन में चढ़ने वालों की। दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर लगी है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। और रात का समय भाई कुछ ज़्यादा दिखाने को होगा नहीं तो सुबह होती तो भाई दिखाते। सुबह तो भाई ज़रूर आपको दिखाऊंगा, क्यों सुबह मज़ा आने वाला है इसलिए। तो भाई मैंने बात करी है पेंट्री वाले भैया से, तो वो कह रहे हैं 80 वाली वेज स्टैंडर्ड थाली आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने मेरे से सीट नंबर पूछ लिया था। वैसे तो मैं खाना लेके ही चला हूँ भाई, तो मैंने फिर भी उनसे पूछा था आपको बताने के लिए। मतलब कि पेंट्री घर में अगर आप 80 वाला वेज स्टैंडर्ड थाली मांगोगे तो मिल जाएगा। अगर आप सीधा बोलोगे तो भैया कितने की है, ये मत बोलो कि भाई कितने की है। कितने की बोलोगे तो फिर वो आपको 120 140 के रेट बताएंगे। सीधा बोलो आप 80 वाला वेज स्टैंडर्ड थाली दे दो भैया, तो वो आपको दे देंगे। लो भाई यहाँ हो गई है चैन पुलिंग, किसी ने चैन खींच दी है। पानी बोतल देख लो, ये समझ नहीं आ रहा भाई किसने चैन खींच दी। ये आवाज़ आ रही है ना, ये देखो भाई ये जो लड़के उतरे हैं ना, इन्होंने चैन पुलिंग करी है। ये देखो अच्छी वाली गाड़ी अपनी 130 पे लग चुकी थी, इन्होंने चैन पुल कर दिया। ये देखो इन्होंने चैन पुल करा। मतलब ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो मतलब कि चैन पुल करके बीच में ही उतर गए। ये भाई अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस किसी ट्रेन को ओवरटेक करके जा रही है। कौन सी है भाई ये? किसी ट्रेन को तो ओवरटेक कर रहा है भाई अपनी ट्रेन ने। पहला ओवरटेक कर रही है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। अच्छा, इस ट्रेन को अपनी ट्रेन में ओवरटेक करा है वो थी टाटा नगर से बक्सर के बीच में चलने वाली टाटा नगर बक्सर इंटरसिटी एक्सप्रेस। मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि भाई यहाँ ओवरटेक लगेगा उसको। यहीं पे ओवरटेक कर दिया अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस ने। भाई अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस सोन रिवर के ऊपर से निकल रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है 51 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने तीसरे स्टॉप आरा जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से चली जाती है सासाराम के लिए, बाकी पटना की ओर से तो आए बढ़ जाएंगे यहाँ से बक्सर के रास्ते पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर लगी है अपनी, सॉरी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आके लगी है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। बाकी यहाँ से भी कुछ खासा भीड़ चढ़ी नहीं है। बाकी जो उम्मीद थी, मेरे को लग रहा था कि भाई पटना से चल रही तो इतनी भीड़ चढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खाली ट्रेन है। अभी अंदर जाओगे ना, अभी अंदर जाऊँगा तो आपको दिखाऊंगा, खाली है, आराम से इसमें सफ़र कर सकते हो भाई। चलिए भाई चलते हैं अंदर वापसी। सिग्नल हो चुका है येलो। चलिए हमारा निकल चुके हैं आरा से भी। आरा से निकलने वाले ट्रेन के जर्नल की कंडीशन चेक कर लो, देख लो कोई भी भीड़ नहीं है, आराम से इसमें सफ़र कर सकते हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, लोग संपूर्ण क्रांति में इतने भर भर के गए हैं, तो इसमें तो खाली जा रही है, इतनी आराम से सीट मिल जाती, कोई दिक्कत भी नहीं थी। लोगों को वही है ना, बस जल्दी कि अपना टाइम बच जाए। भाई इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन आप आराम से पहुँच जाओगे, सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं। आगे के जर्नल जो कोच है वही इसमें भीड़ है, पीछे तो भाई बहुत खाली है। पीछे वाले में तो मैं देख रहा हूँ जब से चली है ना पटना से,
पीछे के जितने मतलब कोच हैं वो खाली हैं, क्योंकि भीड़ पीछे की तरफ है नहीं, आगे जो भीड़ है चढ़ रही है। नहीं, अमृत भारत एक्सप्रेस की अगर ट्रेन के रूट की बात की जाए तो ट्रेन राजेंद्र नगर से खुलने का पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज नहीं जाएगी, सूबेदारगंज जाती है, उसके बाद सीधा गोविंदपुरी। कानपुर सेंट्रल पे भी स्टॉप नहीं है, गोविंदपुरी दिया गया है। गोविंदपुरी के बाद अपना सीधा ही गाजियाबाद जो कि दिल्ली NCR है, उसके बाद नई दिल्ली स्टेशन। देख लो भाई अपनी अमृत भारत फ्लैट 130 पे चल रही है अब। क्या बात है भाई, फ्लैट 130 131 भाई, बीच में 133 भी लगा दी थी गाड़ी। से 120 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच चुकी है अपनी ट्रेन चौथे स्टॉप बक्सर में, जो कि इस ट्रेन का बिहार में आखिरी स्टेशन है। इसके बाद अपनी ट्रेन एंटर कर जाएगी उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, मतलब कि मुगल सराय में। बाकी ट्रेन यहाँ पे आधे घंटे डिले के साथ आई है। यहाँ आने का टाइम था 9:38 में, ट्रेन अपनी 10:08 के आसपास आई है। बाकी यहाँ से भी कुछ खासा भीड़ चढ़ी नहीं है भाई, अब कुछ दिखाने को है नहीं। मिलूँगा आपसे सीधे ही सुबह। अभी के लिए शुभ रात्रि। बाकी देखते हैं, अगर दिलदार नगर का स्किप देखते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग अभी भी बक्सर स्टेशन पे सोए हुए हैं, पता नहीं किसी ट्रेन का तो इंतज़ार कर रहे हैं भाई अपनी। कोई तो इनकी ट्रेन है जो अभी कुछ रात में आएगी जिसमें ये जाएंगे। बक्सर से तो निकल चुकी है अपनी ट्रेन। मिलता हूँ अब आपको सीधा ही सुबह जहाँ नींद खुलेगी। बाकी यहाँ से चलने के बाद अब अपनी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद सूबेदारगंज, उसके बाद गोविंदपुरी, जो कि सुबह आएगा गोविंदपुरी तो, और सुबह लगेंगे अपनी अमृत भारत को ओवरटेक, राजधानियाँ ओवरटेक करके जाएंगी। वो देखने वाला है, मेन चीज़ वो ही है। तो मिलता हूँ सीधा आपको सुबह। अभी के लिए शुभ रात्रि। ये भैया ने मेरे को सीट दे दी है, ये वाले भैया ने, यहाँ पर। अब यहाँ आराम से सो कर जाऊँगा भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपनी ट्रेन इस समय 2 घंटे डिले चल रही है और भाई सही बताऊँ ना, मन नहीं कर रहा है यार वीडियो रिकॉर्ड करने का, क्योंकि ट्रेन डिले ही 2 घंटे हो गई है ना। बस जो चीज़ सोची थी वो चीज़ तो हुई नहीं है। सोचा ये था कि यार 4:30 बजे अपनी ट्रेन, मतलब 4:25 पे अपनी ट्रेन गोविंदपुरी पहुँचती है। कानपुर सेंट्रल का स्टेशन है गोविंदपुरी। वहाँ से जब निकलती है, पीछे से राजधानी आ रही होती है, अपना भुवनेश्वर तेजस राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, सियालदह, हावड़ा राजधानी। तो वो जो ट्रेनें हैं ना, वो आती हैं 4:45 बजे कानपुर सेंट्रल, मतलब 4:45 के आसपास। सबसे पहली राजधानी जो आती है 5:30 बजे तक आती हैं, 3-4 राजधानी। वो जब निकलती हैं कानपुर से, तो इस ट्रेन को, अपनी अमृत भारत को ओवरटेक मारती हैं आगे कहीं जाके। लेकिन अपनी ट्रेन भाई 2 घंटे डिले हो गई है। ओवरटेक तो आग लगने, भाई घंटा कुछ भी नहीं लगेगा ओवरटेक तो। बस सिर्फ एक ट्रेन, 2 ट्रेनें हो सकती हैं। गरीब रथ है जो डिले इस समय, रांची गरीब रथ एक्सप्रेस, वो भी 1-1.5 घंटा लेट चल रही है। 7:30 बजे उसका कानपुर सेंटर पहुंचने का टाइम है। बाकी देखते हैं अगर वो ओवरटेक करती है कि नहीं करती। वो शायद दिल्ली उसका पहुंचने का सबसे पहले टाइम है, हमसे पहले ही है। और उसके बाद आ रही है लखनऊ से नई दिल्ली के जाने वाली तेजस राजधानी, शायद वो हमें ओवरटेक करें, उसका ओवरटेक जरूर देखें। बाकी स्टेशन को स्किप वगैरह करेंगे। और सामने से वंदे भारत भी आ रही है, वाराणसी वंदे भारत, जो दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है, उसकी भी देख लेंगे, क्रॉसिंग वगैरह देख लेंगे। कुछ तो करेंगे भाई, अब कुछ तो करना पड़ेगा। अमृत भारत एक्सप्रेस में पटना से दिल्ली जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, आराम से सो कर जाओगे भाई। भीड़ तो है ही नहीं, मतलब सारी भीड़ जो है ना वो संपूर्ण क्रांति में चढ़ जाती है और इसमें ये आराम से खाली आती है। आराम से सो के जा सकते हो, बैठ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सीट विजिबिलिटी आराम से मिल जाएगी भाई। देख लो स्पीड लिखी हुई है आ रही है, 124 की स्पीड में चल रही है अपनी अमृत भारत। और अगला स्टेशन भी बताएगा इसमें भी,
ये डेट आ गई लिखी हुई, टाइम आ गया, क्या टाइम हो रहा है। और ये नेक्स्ट स्टेशन दिखाएगा। अगला जो स्टेशन है गोविंदपुरी से निकलने वाला सीधा गाज़ियाबाद जंक्शन। बीच में कोई भी स्टॉप नहीं है, इटावा, टुंडला, अलीगढ़ जैसे स्टेशनों पे बिल्कुल भी स्टॉप नहीं। भाई अपनी क्रॉसिंग होने वाली है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ, जो कि शिकोहाबाद से निकल चुकी हुई है। अपनी क्रॉसिंग हो रही है वाराणसी के साथ भाई, सैफ्रॉन कलर की। क्रॉसिंग विद वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत के साथ, जो कि आनंद विहार से अयोध्या के बीच में चलती है। भाई वंदे भारत से तो आपने क्रॉसिंग देख ली है, आप थोड़ा सा स्वर्ण शताब्दी पीछे आ रही है लखनऊ वाली, तो उससे भी थोड़ा सा देख लीजिए क्रॉसिंग अपनी। लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग हो रही है भाई। अमृत भारत एक्सप्रेस स्किप करने वाली है अलीगढ़ जंक्शन को, ताला नगरी अलीगढ़ जंक्शन को, और साथ ही साथ अपनी क्रॉसिंग होगी जम्मू तवी से संबलपुर के बीच में चलने वाली संबलपुर एक्सप्रेस के साथ। तो चलिए देखते हैं। अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस फ्लैट 130 पे स्किप मार रही है अलीगढ़ जंक्शन को। भाई सामने खड़ी हुई है सिक्किम महानंदा, सिक्किम महानंदा के साथ क्रॉसिंग हो रही है अपनी। इसमें भी भीड़ है अच्छी खासी भाई, भीड़ है। तो लो भाई सामने से आ गई संबलपुर एक्सप्रेस। सारी ट्रेनों के साथ क्रॉसिंग हो चुकी है। ओवरटेक रहता है, वो देखते हैं भाई कहाँ लगेगा, और ओवरटेक लगने के बाद सीधा अब आपको मिलूँगा दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इसीलिए अब सीधा ओवरटेक देखेंगे, उसके बाद सीधा दिल्ली। अमृत भारत एक्सप्रेस को गाज़ियाबाद से 10 किलोमीटर पहले एक छोटे से स्टेशन मारीपत पर रोक दिया गया है, क्योंकि पीछे से आ रही है लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली न्यू दिल्ली IRCTC तेजस एक्सप्रेस। वो ओवरटेक मारने वाली है भाई अब जाकर, तो चलिए देखते हैं उसका ओवरटेक भी। तो चलिए भाई आ चुकी है IRCTC तेजस एक्सप्रेस, लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली। फ्लैट 130 पे मार रही है भाई स्किप। लखनऊ तेजस है IRCTC। क्या ओवरटेक है भाई, गजब का ओवरटेक है यार, मज़ा आ गया। बहुत देर से पीछा कर रही थी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का। तो भाई अपनी ट्रेन को यहाँ एक और ट्रेन ओवरटेक करने आ रही है, देखते कौन सी है भाई, काफ़ी रफ्तार में आ रही है।
क्या स्पीड है यार। ओहो, रांची से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। क्या बात है भाई, मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये भी ओवरटेक करके जाएगी। फाइनली पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से 998 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस से देश की राजधानी नई दिल्ली में। बाकी मैं नई दिल्ली में शिवाजी ब्रिज पर ही उतर गया हूँ। यहाँ से अराउंड 100 मीटर और है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। मैं यहाँ इसलिए उतर गया हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे को मेट्रो स्टेशन 12 खंबा जो मेट्रो है वो काफ़ी पास पड़ेगा घर जाने के लिए, इसलिए मैं यहीं उतर गया। बाकी ट्रेन के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो भाई ट्रेन 1 महीने से ऊपर होने वाला है, ऊपर हो गया है। तो अभी तक साफ़ सफाई वगैरह काफ़ी मेंटेनेंस है, मतलब कि ठीक है। तो जब नई नई चली थी तब भी इतनी भीड़ नहीं थी, और अभी भी 1 महीने बाद भी भाई कोई भीड़ नहीं है इस ट्रेन में। बाकी आगे देखते हैं, आगे छठ पूजा आ रही है, दिवाली आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं, फेस्टिवल पे देखेंगे इस ट्रेनों अमृत भारत जैसी ट्रेनों का क्या हाल होने वाला है। बाकी काफ़ी बढ़िया जर्नी रही, काफ़ी बढ़िया स्पीड थी। बस ये 17.5 घंटे भाई बहुत ज़्यादा है। गाज़ियाबाद जब अपनी ट्रेन पहुँची थी ना, 1 घंटा बिफोर आगे पहुँच गई थी गाज़ियाबाद में। वहाँ आराम से 1 घंटा खड़ी रही थी। तो अपने जो टाइम था 12:25, वहाँ से 12:25 पे उसको छोड़ा गया। उसके बाद अपना धीरे धीरे नई दिल्ली तक लेके आया गया। बाकी करते इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे ऐसे और नई ट्रेन जर्नी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।